इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद। 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद। 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल। 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। पौराणिक शिक्षण स्वाध्याय विलय। नमो अरिहन्तार्नो, नमो सिद्धार्नो, नमो आयर्यार्नो, नमो वज्रायार्नो, नमो सर्वशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की मुनि गंगा निर्यापक सम्मान मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आज की प्रथम जिज्ञासा में निर्मल जैन मिर्ची, अशोक नगर, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि गुरुवर दशलक्षर पर्व साल में 3 बार आते हैं, फिर भी हम लोग भादों के दशलक्षण को इतना महत्व क्यों देते हैं, बल्कि 2 बार के पर्व का क्या महत्व कम होता है क्या? पहली बात तो यह है कि लोगों को सुविधा दशलक्षण पर्व के भादों में पड़ती है। व्यापार धंधा भी नहीं रहता और ना गर्मी पड़ती है ना सर्दी लगती है, क्योंकि व्रत उपवास करने में माघ में सर्दी है, चैत में गर्मी है, तो सुविधा। तीसरा कारण है कि व्यक्ति सभी माहों में भाद्र माह जो है सबसे अशुभ माह है। सभी माहों में कहीं ना कहीं से कुछ नक्षत्र शुभ होते हैं। चैत का महीना भी तुच्छ मास है, लेकिन फिर भी उतना नहीं जितना भादों का है। तो जो भाद्र पक्ष है, इसमें ऐसे नक्षत्रों के दुष्प्रभाव रहते हैं जिस कारण से सभी संप्रदाय भारत में जितने हैं, सभी लोग भादों में ज़्यादा धर्म करते हैं। भादों के महीने में ज़्यादा धर्म की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उस समय प्रकृति भी विद्रूप होती है, ज्योतिष मंडल भी उस समय अनुकूल नहीं होता, इसलिए धर्म कार्य ज़्यादा करना पड़ते हैं। इस अपेक्षा से भादों में और बाकी तीनों टाइम के आगम में ऐसा कोई भी अलग से उल्लेख नहीं किया कि 3 बार के दशलक्षण में भादों का कोई विशेष महत्व है। ऐसा हमें किसी शास्त्र में देखने को नहीं मिला, लेकिन आप लोगों के करने की अपेक्षा से जो मैंने स्वयं सोचा कि आप लोग भादों को महत्व क्यों देते हैं,
तो मुझे ये 3 कारण हमारी बुद्धि से ऐसे प्रतीत हुए, वो मैं बता रहा हूँ। आगम में कोई उल्लेख नहीं। विद्या जैन, बड़ा गांव, धसान। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, 4 तीर्थंकर भगवान शंकर जी से मोक्ष नहीं पधारे, यह आगम का कथन है। फिर भी वहाँ पर उन भगवानों के चरण चिन्ह टोंक पर अंकित हैं और कूट भी बने हुए हैं, तो यह कैसे? कूट तो नहीं बने हैं, चरण चिन्ह बने हैं। कोई भी भगवान का वहाँ पर कूट नाम नहीं आता है। जहाँ महावीर स्वामी के आदिनाथ भगवान के जो चिन्ह बने हैं उनमें कूट का नाम नहीं, और कूट का नाम दे दिया गया हो वो बात अलग है, लेकिन आगम में ऐसा कोई भी नहीं लिखा कि भगवान महावीर स्वामी आदि सब में से करके फलाने कूट से पधारे। बना दिया हो, कोई कूट खाली रहा हो तो उस कूट पर स्थापना कर देना अलग है। पहली बात तो है ही नहीं, जनरल रूप से बने हुए हैं। गजरा, वंदना जैन, भिलाई, रिसाली। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, बेंतर देव पूर्व बैर के कारण किसी जानवर जैसे गाय, बैल, कुत्ता आदि से अपना बदला ले सकते हैं क्या? पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने इस बात का उल्लेख किया है। श्री धवला जी के अंदर उन्होंने लिखा कि 2.5 दीप के बाहर विकलत त्रयों का अभाव है, होते ही नहीं, लेकिन पूरे 2.5 दीप के असंख्यात द्वीप समुद्रों में विकलत त्रय के स्थान बताया। तो उन्होंने उदाहरण दिया, पूर्व भाव का कोई बैरी किसी त्रियंश को उठा करके और 2.5 दीप के बाहर मानसोत्तर पर्वत के बाहर भी जाकर के किसी द्वीप समुद्र में फेंक दिया, तो उस त्रियंश के शरीर में जो विकलत त्रय है, पेट में कीड़े वगैरह त्रियंशों को लगे रहते हैं, किल्ली वगैरह, वो उनके साथ में जाते हैं। तो इस अपेक्षा से सारे पूरे जितने असंख्यात द्वीप समुद्र में हैं सभी में विकलत त्रय की उत्पत्ति देखी जाती है। इस प्रसंग से ये निर्णय हुआ कि त्रियंशों पर भी देवताओं के उपसर्ग होते हैं, त्रियंशों पर भी देवता उपसर्ग करते हैं। ये आगम की सहमति है। जितेंद्र जैन, डबरा, मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, एक कथानक और मिलता है कि एक नाग नागिन को सुलोचना चरित्र में और जय कुमार के चरित्र में उल्लेख आया है कि एक नाग नागिन के संबंध में जोड़े में था और वो किसी कारणवश देवता बन गया, तो उसका जो दूसरा एक जोड़ा छूट गया था, उसके गलत कार्य देख करके उस देवता ने आके उस नागिन के लिए ताड़ित किया, ऐसा कथानक है। जितेंद्र जैन, डबरा, मध्य प्रदेश। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि विधान करते समय मारने पर यंत्र जी को विराजमान कर सकते हैं क्या? क्योंकि मारने पर इंद्राणी भी अर्घ या श्रीफल चढ़ाती हैं तथा विधान में एक ही प्रकार का यंत्र विराजमान करना चाहिए। विधान का जो यंत्र होता है वो तो स्थापित होता ही है और मारने पे सिंहासन पर रहता है, पांडुक शिला के ऊपर रहता है। महिलाओं को इतना अछूत भी मत मानो। पीयूष जैन, मारने के ऊपर श्रीफल चढ़ा दिया तो इतना भी मत मानो, अति भी मत करो और इति भी मत करो। हाँ, बताइए हो गई तो। पीयूष जैन, बड़ा गांव, धसान। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि राजा सनक ने मुनिराज के गले में सर्प डाला था, तब उन्हें नरक गति का बंध हुआ था या उसके पहले शिकार करते समय नरक आयु का बंध हुआ था? उसी समय, जिस समय उसने गले में सर्प डाला, उसी परिणाम स्वरूप उसे नरक आयु का बंध हुआ था। संप्रदाय जैन, श्री गजपंथाजी, सिद्ध क्षेत्र जी।
गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि हे मुनिराज जी, आपने प्रवचन में बताया कि अपने द्वारा किए गए पापों के लिए लगभग प्रतिदिन अपनी आलोचना, निंदा और खेद करते रहना चाहिए, जिससे कुछ दिनों में, लेकिन हम ऐसा करते हैं, ऐसा करते करते अब हमें डिप्रेशन सा होने लगा है। और अगर हम अपनी आलोचना करने के लिए कुछ दिन बंद कर दें और जीवन भर जो हमने किए पाप किए हैं उनकी स्वयं आलोचना करें या खुद को क्षमा कर कर और पापों को याद ना करें, तो क्या इसमें कोई दोष होगा? प्रश्न ही तुम्हारा समझ में नहीं है। आलोचना करने से कभी डिप्रेशन नहीं आता। आलोचना करने से शांति मिलती है। किसी अपराध को अपने अंदर भी उसका प्रायश्चित मिल जाने पर हल्कापन महसूस होता है। आपको डिप्रेशन की बात आती है तो ये आप सही आलोचना नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोष को दोष मान को करते रहें तो उससे तो महान नुकसान हो सकता है। इतना बड़ा नुकसान हो सकता है फिर जिंदगी कंट्रोल में ही नहीं रहे। जिज्ञासु जन श्रोता, गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि जो देव शक्तिशाली हैं एवं अवधि ज्ञान से युक्त हैं, तब वे ऐसा कौतूहल क्यों नहीं करते कि सारे कत्लखाने मांस निर्यात पर विराम लग जाए और मांस से भरे जहाज़ों को समुद्र में डुबा सकते हैं, मशीनों को किलित कर सकते हैं? ऐसा क्यों नहीं करते हैं वे लोग? पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने श्री त्रिलोक सार के अंदर इस प्रसंग का थोड़ा सा प्रसंग उठा के समाधान किया है। उन्होंने इस प्रसंग को आभियोग जाति के देवों के एक प्रसंग में कहा कि देवताओं को सवारी की क्या जरूरत है, उनको क्या जरूरत थी कि वो हाथी पे बैठ के आए ऐरावती। वो तो निमेष मात्र में कहीं भी चले जाते, उनको पैदल तो चलना नहीं, विक्रिया से जाना, एक चुटकी बजाते ही स्वर्गों से यहाँ उतर सकते। फिर वो वाहन जाति के देवों पर बैठ के क्यों आते हैं? तो पूज्यवर ने वहाँ लिखा कि उन आभियोग जातियों के देवों ने जो कर्म किए हैं, उन कर्म की जो फल है वो इसी माध्यम से उनका फल का फल मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जो तिरस्कार किया है, दूसरों का अपमान किया है, तो वो कर्म का उदय जब ही आएगा जब दूसरा देव वाहन बन जाओ और उस पर बैठेगा तो उसका अपमान होगा, उसको अंदर अंदर फीलिंग होगी कि आज मैं भी देव हूँ, ये भी देव है, मैं हाथी बन रहा हूँ, ये मेरे ऊपर बैठ रहे हैं, किस पाप का फल है? तो वो अपने अतीत के पापों का चिंतन करेगा तो किए हुए पाप की सजा इसी रूप में मिलती है। अब देवता लोग भी अवध ज्ञानी हैं, वो जानते हैं कि हम जो लोग ये कट रहे हैं ये सब इनके कर्म हैं, इन्होंने कर्म ऐसा बांधा है, ये कटेंगे। इसलिए देवता अवध ज्ञान से जानते हैं, जान करके वो इस प्रकार के लिए करते हैं। कई बार बचाते भी उनको भाव आता है, बाकी तो उनके सब जानते, तीनों काल की बातें उनको सब दिख जाती हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, कोई व्यक्ति डाकू है, आपको मालूम है इसने बहुत अत्याचार किए, बहुत मर्डर किए, बहुत पाप किए, उसको कोई मार रहा है पुलिस वाला, तो आपको कैसा लगेगा? बचाओगे कि अच्छा लगेगा? अच्छा, बस वही दशा देवों की है कि वो जान जाते हैं कि ये दुष्ट पापी इसने ऐसे अत्याचार किए हैं, ऐसे किए हैं, तो वो सोचते हैं कि ये सबसे बढ़िया उदाहरण है। अपन को पता चल जाए ये दुष्ट इसने बहुत पाप किए और पुलिस मार रही है तो अपन कहते और मारो उसको, बचाएंगे नहीं बल्कि मारने का। तो बस देवता अपने अवध ज्ञान से जान करके उसकी दुष्टता को देख करके फिर उनके मन में दया भाव नहीं आता, अरे तो दुष्ट इसने कैसे करे, अच्छा पिट रहा है, पिटने दो, ऐसा भाव उनके मन में आता है। ऐसा संकेत हमें त्रिलोक सार के ग्रंथ में देखने को मिला था। अमित जैन, दिल्ली। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, आर्यका व क्षुल्लका को आहार के समय नर्मदा भक्ति कर सकते हैं क्या? आगम में उल्लेख नहीं है।
शास्त्रों में मुनि महाराजों के आहार के उल्लेख हैं, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया। लेकिन पूरे शास्त्रों में कहीं भी आरिका को आहार के समय नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया ऐसा उल्लेख नहीं है। कुछ लोग दलील देते हैं कि रत्नानंद साहब का आचार में 9 कोटि से विशुद्ध है, 9 कोटि से विशुद्ध होकर के दान देना चाहिए। तो वो 9 कोटि का नवदा भक्ति नहीं है, वो मन वचन काय कृत कारत अनुमोदना शमरम समारम इसकी शुद्धि है। फिर भी यदि आप इसको नवदा भक्ति अर्थ निकालते हैं तो फिर नवदा भक्ति में तो आरिकाओं को क्यों, उसमें तो मध्यम पात्र ब्रह्मचारिणियाँ भी हैं, ब्रह्मचारी भी हैं, इनकी भी नवदा भक्ति होना चाहिए। आरिका की क्यों? उस प्रसंग से यदि लेते हो कि दान नवदा भक्ति पूर्वक देना चाहिए तो मध्यम पात्र में तो ब्रह्मचारी भी आएगा, ब्रह्मचारिणी भी आएगी, तो ब्रह्मचारिणी की नवदा भक्ति पूर्वक आहार देना चाहिए। घर में प्रतिमाधारी है तो उसको नवदा भक्ति पूर्वक आहार करना चाहिए। और फिर जघन्य पात्र चौथे गुण स्थानवर्ती भी है, तो चौथे गुण स्थानवर्ती को भी नवदा भक्ति पूर्वक आहार देना चाहिए। अब मियाँ बीवी घर में दोनों सम्यक दृष्टि हैं तो दोनों एक दूसरे की नवदा भक्ति करें। पति को जब आहार करना हो तो पत्नी पड़ गए, स्वामी जी अब क्या बोलोगे पता नहीं मुझे, स्वामी तक तो चल जाएगा, फिर आगे क्या बोलोगे? नमोस्तु नमोस्तु, परग्रहण करोगे, फायदा कहाँ से करोगे? और फिर पत्नी को भोजन करना है तो फिर क्या होगा? वो भी त्यागी है, वित्तमाधारी है और सम्यक दृष्टि है। अब दूसरा है नहीं तो फिर पति जी कहेंगे हे, अब क्या बोलोगे? हे स्वामिनी मतलब कुछ लोग इतना अविवेक कर देते हैं कि निकालते नहीं कि यदि हम यहाँ 9 कोटि का नवदा भक्ति निकाल लेंगे तो कितना अनर्थ हो जाएगा। आगम में कहीं भी नवदा भक्ति का उल्लेख किसी भी एक उदाहरण में, किसी भी इतने प्रथमानुग के ग्रंथ हैं, आहार तो गए हैं, आहार की चर्चा भी की है, 2-3 आरिकाएं मिलकर जाते हैं, लेकिन कहीं भी नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया है या नवदा भक्ति पूर्वक आहार लिया है ऐसा उल्लेख नहीं मिला। कहीं भी ये देखने में नहीं आया कि माता जी आई और श्रावक ने उनको फड़गहन किया, पाद प्रक्षालन किया, पूजा की, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला। पूज्य रविशरण महाराज ने एक उल्लेख किया है अर्घ का, वो भी कब किया? जब वंदना करने गए तो अर्घ का अर्थ पूजा नहीं होती है, अर्घ राजा को अर्घ दिया। नारद जब राजसभा में पहुंचे तो राजा ने उठकर नारद को अर्घ दिया। अर्घ का अर्थ होता है भेंट, सम्मान। तो वहां अर्घ का है ना, वो दर्शन के लिए गए रामचंद्र जी वगैरह, तो वहां सीता जी के लिए अर्घ समर्पण किया। तो अर्घ समर्पण शब्द किया है, समर्पण में और स्वाहा में अंतर है। तो इस प्रकार के उल्लेखों को आगम के तदैती से हम खोजेंगे तो आगम में तो कहीं नवदा भक्ति नहीं मिली, और आगम में नवदा भक्ति का उल्लेख है भी नहीं। नवदा भक्ति के मात मुनि महाराज ही पात्र हैं, उससे नीचे वाला नवदा भक्ति का पात्र नहीं है। गुप्ती जैन महाराष्ट्र, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, जिन महिलाओं के विवाह विच्छेद हो जाते हैं, एक दूसरे को छोड़ देते हैं, तो उनके लिए सूतक पातक का कैसा पालन करेंगे वो? और कोई पुरुष या स्त्री अकेले रहते हैं, किसी को अपना नहीं मानते हैं, तो उनके लिए सूतक पातक का पालन होगा कि नहीं? स्वाध्याय में दोपहर में भी मैंने यही प्रश्न उठाया था। वस्तुतः इसमें ये होगा यदि उसने परित्याग कर दिया है तो उसने पति का परित्याग किया है, बेटे का त्याग नहीं किया। बेटा तो उसके यहाँ है ना, तो बेटी की माँ का तो त्याग नहीं कर सकते। कानून कहता है पति पत्नी का त्याग हो सकता है, आज से तुम मेरे पति नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी, लेकिन कोई माँ और बेटा नहीं कह सकते आज से मेरी ये माँ नहीं और आज से मेरा बेटा नहीं। कोई कानून नहीं है। माँ बेटे में कोई डाइवर्स नहीं होता, पिता बेटे में डाइवर्स नहीं होता। अलग हो जाओ, कुछ भी हो जाओ,
लेकिन डाइवर्स नहीं होता। पति पत्नी में डाइवर्स हो सकता है। पति पत्नी एक दूसरे को आज के बाद पत्नी नहीं कहेंगे, एक दूसरे के कभी पति नहीं कहेंगे, लेकिन ये कोई कानून आज तक नहीं बना कि माँ बेटे में भी डाइवर्स हो गया। तो जब माँ बेटे का संबंध अक्षुण्ण है तो त्याग होने के बाद बेटे का जो गोत्र है वो माँ का गोत्र रहेगा, यानी त्याग होने के बाद भी उसे ससुराल का सूतक लगेगा, क्योंकि बेटा है, क्योंकि अभी उसका बेटा है, संतान है, तो उसका लगेगा। अब मान लो तुम कहो कि महाराज जी संतान नहीं है, फिर क्या करेगा? तो भी उसको संभावित मान नहीं दिया जाता है कि इसके लिए इस प्रकार से, तो उसको ससुराल का सूतक मानना चाहिए। हालांकि आगम में, शास्त्र में इस प्रश्न का कोई समाधान अलग से देखने में नहीं आया। और फिर उसके बाद सीधी बात है, परित्याग के बाद सही बात बताएं तो ये प्रश्न इसलिए नहीं उठाया गया शास्त्रों में कि डाइवर्स होने के बाद, विधवा होने के बाद हमारे यहाँ ब्रह्मचारी व्रत लेने का कहा है। अब कोई सूतक की जरूरत नहीं, ब्रह्मचारी सदा सुखी, वह ब्रह्मचारी व्रत ले लेता। परित्याग हो गया, हमारे यहाँ सेकंड विवाह की कोई छूट नहीं है। एक बार पति को छोड़ दिया या विधवा को प्राप्त हो गई तो उसको वृत्ति ही बनना चाहिए, प्रतिमा ही लेना चाहिए। ये सफ़ेद साड़ी पहनाने की जो आपकी परंपरा है, ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। सफ़ेद साड़ी का अर्थ था कि जैसे वो विधवा हुई या त्याग किया, यानी उसने ब्रह्मचारी वेश ले लिया, तो ब्रह्मचारी का भेष था वो तुमने विधवा का भेष बना दिया। वो भेष किसका था? ब्रह्मचारी व्रत का भेष था वो, कि अब इसने ब्रह्मचारी व्रत ले लिया क्योंकि विधवा हो गई, इसने ब्रह्मचारी व्रत ले लिया क्योंकि इसने पति का त्याग कर दिया। तो वो जो सफ़ेद साड़ी पहनी वो विधवा का प्रतीक नहीं है, वो ब्रह्मचारिणी त्यागी वृत्ति का भेष है। यानी हर विधवा के लिए, हर परित्यक्ता के लिए वृत्ति या ब्रह्मचारी व्रत लेना अनिवार्य है, ये संकेत थे। इसलिए इस संबंध में शास्त्रों में उल्लेख नहीं मिलता है। ऐसा होना चाहिए। जब इस प्रकार की स्थिति हो जाए तो उसको वृत्ति या ब्रह्मचारी व्रत लेकर के अपना शेष जीवन व्यतीत करना चाहिए। यानी सफ़ेद साड़ी विधवा का प्रतीक नहीं है, सफ़ेद साड़ी संयम का प्रतीक है, ये मानना चाहिए। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात सुधा कलश चैनल, जिनवाणी चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे गांधी धाम से पधारे गुरुवर के अनन्य भक्त श्रीमान रमेश जी गदिया, और तैयार रहेंगी बाल ब्रह्मचारिणी आभा दीदी जी जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपने ललितपुर में सुना है कि 93 में भी आपने चतुर्मास किया था, 2012 में भी किया और 2022 में भी किया। 93 में जो चतुर्मास किया उससे भव्यता 2012 की ज़्यादा थी, ऐसा सुना है। 2022 में तो मैंने खुद ने टीवी पे देखा कि दूल्हे का स्वागत ऐसी बढ़िया अगवानी के साथ किया गया कि लिम्का बुक ऑफ में नाम आ गया। पर गुरुवर, ललितपुर वालों से शीलचंद जी तो हमारे यहाँ सब जगह मेरे को मिलते हैं चतुर्मास के अंदर, इनको मालूम है कि जिस दूल्हे की अगवानी कर रहे हैं उसके बाराती भी बहुत शानदार है। तो बारातियों को ठहरने की व्यवस्था कुछ लगती नहीं है महाराज जी, क्योंकि मैं सूरत से आ रहा हूँ। सूरत में भी जितने जाने आए वो सब कह रहे थे कि चौका लगाने की भी व्यवस्था नहीं इस बार, न ललितपुर में जगह मिल रही है न शिवपुर में जगह मिल रही है। तो गुरुवर, इन ललितपुर वालों ने आपने इतना भव्यता बनवा दी गुरुवर, पर क्या दूल्हे के बारातियों के लिए जगह नहीं बनवाई गुरुवर? शीलचंद अनवर वालों ने सब जगह घूम घूम करके जितने लोग आ रहे हैं सबको घराती बना लिया, बराती रहे ही नहीं, इससे व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उनने सबको घराती मान रहे, वो तुम्हें बराती मानते ही नहीं, वो तो कहते हमारा घराती है, क्योंकि इनको तो हम जानते हैं। जिनको जानते हैं वे सब घराती होते। घरातियों की व्यवस्था घर जैसी होती है, यहाँ कोई बराती नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमें तो सब घर जैसे लगते हैं।
और वे महाराज को भी अपना मानते, दूल्हा मानते ही नहीं है। नमस्ते। महाराज श्री, ये ऐसे जिज्ञासु हैं कि जो समाधान में तो आनंद आता ही है, इनकी जिज्ञासा में भी बड़ा आनंद आता है। जिज्ञासा करें बाल ब्रह्मचारिणी आभा दीदी जी जबलपुर, इसके बाद तैयार रहें श्रीमान संजय जी छतरपुर। शहरों की सारे भारत की यही व्यवस्था है। शहरों में साधु के चतुर्मास के बाद कोई व्यवस्था नहीं। चाहे हम जबलपुर होके आए, जबलपुर में कोई समाज की तरफ से हम 1 महीने कुछ रुके थे, पहले भी चतुर्मास किया। यात्रियों के लिए दिगंबर जैनियों के पास पूरे जबलपुर में कोई व्यवस्था नहीं। दूसरे लोगों की होटलें किराए पर रह करके रोकते हैं, समाज के पास है ही नहीं। बड़े बड़े शहरों में देख रहा हूँ, कहीं भी बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार की समाज के पास व्यवस्थाएं कम हैं। राजस्थान में भी नहीं है। आज यदि कहीं भी बड़े बड़े शहरों में, राजस्थान में भी जाएं, साधु को कहाँ रोकोगे? मंदिरों के पास तो कोई व्यवस्था नहीं, होटल किराए पर लेना पड़ती है, चाहे वो कोई भी स्थान हो। आपको कोटा में देख लीजिए, कोटा में कौन सी व्यवस्था है? कोटा में चतुर्मास किया, साधुओं को शराब को रोकने की कौन व्यवस्था? होटल ही नहीं थी वहाँ। धर्मशाला तो जो हमने चतुर्मास किया तो कुछ भी नहीं था। मात्र सुविधा तो तीर्थ क्षेत्रों पर अभी भी है। इसलिए कायदा से जिन साधुओं के पास बड़ी बारातें आती हैं, उनको चतुर्मास क्षेत्रों पे करना चाहिए। शहरों में चतुर्मास नहीं करना चाहिए यार, क्योंकि बारात लंबी चौड़ी है। अब लेकिन ठीक है महाराज श्री, अब तो ये हमारा ललितपुर भी शहर नहीं है, ये तो अभिनंदन उदय तीर्थ क्षेत्र हो गया है। हाँ, तो अभी अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र हुआ है तो अब व्यवस्थाएं भी हो रही हैं। अभी 50 कमरों की धर्मशाला को ये तैयार कर रहे हैं। थोड़ा गति धीमी है। 2 महीने के अंदर का संकल्प था जिस दिन चतुर्मास हुआ था, लेकिन हम जानते हैं कि ये बनिया और इंडियन टाइम है, 2 के 4 लगा ही देंगे। 2 महीने का संकल्प किया था कमेटी ने कि 2 महीने के अंदर हम पूरी 50 कमरों की धर्मशाला दशलाक्षण पर्व के पहले 2 महीने नहीं, 31 दिन, 31 दिन के अंदर पूरी 50 कमरों की धर्मशाला एसी करके दे देंगे। अभी चतुर्मास की स्थापना को कितने दिन हो गए? 2 महीने से ज्यादा हो गए। अध्यक्ष भी यहीं खड़े हैं, दाऊ भी यहाँ, प्रबंधक दोनों यहाँ बैठे ही होंगे। इसी मंच से घोषणा हुई थी कि 31वें दिन हम पूरी धर्मशाला तैयार करके देंगे, और आज 2 महीने हैं। अब देख लो, आज शिकायत मैंने नहीं की है और मैं तो करता भी नहीं हूँ, लेकिन यात्री शिकायत कर रहे हैं। तो ये बात सही है, बारात बुलाने के पहले जन्माशय की व्यवस्था पहले होना चाहिए। जिज्ञासा करें बाल ब्रह्मचारिणी आभा दीदी जी जबलपुर। हाँ, जब तक हम बिहार करेंगे, बिहार के बाद तक तैयारी हो जाएगी। यदि जुट जाए तो ये शिकायत नहीं आती। 1 महीने का कहा था तो 1 महीने में होना ही चाहिए। इसमें सबसे बड़ी चीज है कमेटियों की निष्क्रियता। पंचायत कमेटी है या जो कुछ भी है, इनको इतना सक्रिय होना चाहिए, सब काम संभव है। 1 महीने के अंदर राष्ट्रपति भवन बन जाता है। यदि काम करने की कला सीखना है तो गोलाकोट में जैन साहब और राकेश बाबू से सीखो। 2 महीने के अंदर 50 कमरों की धर्मशाला न्यू से, तुम्हें तो बनी बनाई मिली, न्यू से बनाकर खड़ी करने की संकल्प लेके गए, न्यू से मैदान में से, और 50 कमरों की धर्मशाला बनाकर 2 महीने में तैयार करके दे रहे हैं। और अभी मुश्किल से 15 दिन नहीं हुए और काफी बना लिया। यहाँ निष्क्रियता है, बस नेता लोग ज्यादा हैं, वो उस पर टाल देते, वो उस पर टाल देते, बहाना ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अब ठीक है, बारात लौटेगी तब तक तो तैयार कर ही लेंगे। जिज्ञासा करें दीदी जी, इसके बाद तैयार रहें श्रीमान संजय। और अब ढिलाई इसलिए आ रही कि महाराज अब चतुर्मास तो निकल गए, क्या को परेशान कर रहे? 31 दिन याद करो, पहले इसी मंच से घोषणा हुई थी
हाँ दिखवा देता हूँ अभी, उन्हीं को दिखा दो, रमेश जी को दिखा दो भैया, चेक करके थोड़ा रिपोर्ट देना है। पूज्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य श्री जी, आपके अनन्य भक्त आपकी हमेशा जिज्ञासा समाधान सुनते हैं। उनके मन में प्रश्न था कि हर श्रृंगार के जो पुष्प फूल हैं उनके लिए हम मंदिर में प्रयोग में कर सकते कि नहीं कर सकते। और दूसरा हमारा प्रश्न है महाराज जी कि कर्म कांड में आया है कि शुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध है, विशुद्ध परिणामों से होता है, और पाप प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध अशुभ परिणामों से होता है, और इससे विपरीत जघन्य होता है। शुभ प्रकृतियों का संक्लेश से जघन्य और अशुभ प्रकृतियों का विशुद्धि से उत्कृष्ट जघन्य अनुभाग बंध होता है। तो महाराज जी, इसको हम अपने जीवन में प्रयोग में कैसे घटित करें कि शुभ प्रकृति हमारा मनुष्य गति पुण्य प्रकृति है, तो इसका हमें अनुभाग किस रूप में मिला है? पुण्य रूप में मिला है, अशुभ रूप में मिला है, या सब शुभ रूप में मिला? हार श्रृंगार के फूल के संबंध में बहुत बार डिस्कशन हुआ, फिर मैंने इसको प्रैक्टिकल देखा सवाई माधोपुर के अंदर। गर्मी का समय था, थोड़ा सा फूल गिर रहे थे वहाँ पर। मैं छत के ऊपर वहाँ गया, गर्मी हो या सर्दी हो, कोई टाइम था, तो माली फूल उठा रहा है। मैंने क्यों उठा रहा है? बोले महाराज इसकी केसर बनाते। तो मैंने कैसे बनाते? तो उसने जो बताया कि ये हार श्रृंगार कहलाता है। हार श्रृंगार का फूल उपयोग में नहीं लिया जाता। फूल के पीछे एक डंठल होता है लाल, उस डंठल का प्रयोग होता है। जैसे सूख जाएगा, पाखुड़ियाँ और जहाँ पराग, जहाँ जीव रहते हैं, उसको तो वो निकाल देते हैं। माद पीछे का जो डंठल है उसको इकट्ठा करते हैं। उस डंठल की केसर बनती है, ना कि फूल की केसर बनती है, क्योंकि फूल तो सफेद होता है और डंठल लाल। तो वो डंठल वो निकाल रहा था, फूल को अलग कर रहा था और डंठलों को इकट्ठा कर रहा था। तो इस स्थिति से लेकर के वह हमेशा, और हमेशा ही ध्यान रखना, वो फूल गीला काम नहीं आता। गीले फूल की शिकड़ वो नहीं बनती, वो सूखने के बाद ही बनता है। सूखने बाद ही उसका रंग आता है। जैसे लौंग होती है, तो लौंग फूल जैसा होकर के भी जब वो सूख जाती है तब लौंग काम में आती है। जब वो हरी रहती है तो वो लौंग नहीं, वो कड़वी होती है। स्वाद लौंग का कब आता है? जब वो सूख जाती। तो हार श्रृंगार के फूल के दो कारण, एक तो डंठल काम आता है, दूसरा सूखने के बाद काम आता है। वो गीले में सचित्र रूप से उसका प्रयोग मंदिरों में नहीं करते हैं, इसलिए इसमें कोई बाधा नहीं है। फिर भी शास्त्रों में हार श्रृंगार के फूल का कोई उपयोग पूजा में लेने को नहीं कहा गया। हमारे यहाँ चंदन का उपयोग है, केसर का भी नहीं। पहले मंदिरों में चंदन होता था, मूठा होता था, घिसते थे। आज सब उल्टा हो रहा है। चंदन ओम ह्रीम संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरुपामति स्वाहा। तो चंदन शीतल होता है इसलिए चढ़ाया जाता था। अब चंदन के स्थान पर केसर चढ़ाते। केसर तो गर्म होती है। तो पूजा में चंदन के स्थान पर चंदन ही चढ़ना चाहिए, और चंदन से ही चावलों को रखना चाहिए। एक स्थान पर मात्र चावल रंगने के लिए जब पुष्प बनाया है, तो जिनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ के अंदर केसर से रंगे हुए चावलों को पुष्प संज्ञा दी है। तो चावलों को रंगने के लिए हम पुष्प बना सकते हैं। केसर, चावलों को रंगने के लिए हम केसर का उपयोग कर सकते हैं। संसार ताप विनाशनाय चंदन रूपामती, वहाँ तो चंदन का ही उपयोग होना चाहिए, न केसर का और न हार श्रृंगार के डंठल का। अब तो तुम लोग और विचित्र कर रहे। चौके में कई बार केसर चंदन के स्थान पर सीधी हल्दी को और कह रहे चंदनम निरुपामती। अरे हल्दी तो गर्म होती है बाबू तो अब ये सब चीजें सत्य से परे है। मात पूजा में पुष्प रंगने के लिए केसर, चढ़ाने के लिए चंदन ही उपयोग होना चाहिए। ये हार श्रृंगार आदि का उल्लेख ना तो किसी प्रतिष्ठा पाठ में सुना, ना किसी पूजा में सुना,
कहीं भी देखने में नहीं आया। ये अभी अभी कुछ 10-20 सालों 25 सालों से हार श्रृंगारों के फूलों की परंपरा चली है। कुछ वर्ष पहले हार श्रृंगार चलते ही नहीं थे, अभी भी मुश्किल से 10-15-20 सालों से। उसके पहले हार श्रृंगार ललितपुर में वाले बता दो, पुराने में आज से 25 साल पहले किस मंदिर में हार श्रृंगार था? पर मुठा था चंदन का घिसते थे। तो ये सुविधापूर्ण है, उसमें क्या है, ज्यादा घिसना नहीं पड़ता है, थोड़ा यूं किया और आ जाता है। तो ये गलत है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमान संजय जी छतरपुर, माइक ले लें, जिसका नाम बोलें वो पहले से थोड़ा सा खड़े हो जाएं। इसके बाद तैयार रहें बाल ब्रह्मचारिणी मंजू दीदी जी। नमोस्तु परमेश्वरी। आज तो देखो चंदन को भी घिसने की जरूरत नहीं है, आजकल चंदन का पेस्ट आने लगा। जो पहले घिसते थे ना चंदन का इतना बारीक कि पानी डाल दो तो घिसने के बराबर ही हो जाता है, जैसे आप घिस करके लेते थे। लेकिन घिसने का मजा एक अलग ही है। घिसने का जो विद्युतीकरण होता है, घिसने के बाद जो चंदन में ताकत आती है, एक पीपली होती है पीपली, और एक अष्टप्रहरी पीपल होता है। तो पीपल अष्ट सामान पीपल खाना, उसी पीपल को 8 पहर तक कूटा गया। तो उसमें इतनी एनर्जी आ जाती है, इतनी एनर्जी कि 100 पीपल खा लो तो उतनी गर्मी नहीं चढ़े। उसका इतना सा भी हिस्सा जो है, रत्ती भरी हिस्सा भी दिमाग को झन्ना देता है। इसी प्रकार चंदन को जो सिलवट्टा पर घिसते थे उसमें ताकत होती थी, वो यहाँ लगाते ही शरीर को ताजगी देती थी, एनर्जी देती थी। और चंदन लगाने वालों का यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं, और केसर के तिलक लगाने वालों को यहाँ कुछ दिन के बाद जल जाता है, निशान पड़ जाता है। तो ये दोष। नमोस्तु परमेष्टि, नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, परगत ध्यान तो रोज ही करते हैं, और स्वागत ध्यान कैसे हो, इसकी विधि बता दो। स्वाध्याय स्वागत ध्यान, स्वागत ध्यान के लिए योग्यता भी चाहिए। आप जिस झंझलों में उलझे हुए हैं वहाँ ध्यान नहीं बनता, चिंतन बनता है। आप गृहस्थ को चिंतन करना चाहिए। 12 भावना का है, तत्व चिंतन है, 6 द्रव्य 7 तत्वों का, 3 लोक का, आदि का। ये जो वैराग्यपूर्ण जो चिंतन है वह चिंतन ही आपका है। एकाग्र चिंता रूप ध्यान गृहस्थ को नहीं हो सकता। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करें बाल ब्रह्मचारिणी मंजू दीदी जी। तैयार रहेंगे भाई श्री अनर्घ जैन मुंगावली। परम पूज्य मुनि और सुधा सागर जी। अनुभाग शक्ति वाला एक प्रश्न और था मनुष्य गति का। हाँ, पुण्य प्रकृतियों का जो उत्कृष्ट अनुभाग बंद होता है वो श्रेणी में होता है। जब गुणस्थान के ऊपर चढ़ते जाते हैं उस समय उनका बंद होता है। जो प्रकृति जिस गुण स्थान में बंध को प्राप्त होती है और उसके विच्छुद्धि का समय जब आता है, शुभ प्रकृति, उस समय वो उत्कृष्ट अनुभाग बंद करता है। स्थिति बंद नहीं, अनुभाग बंद में और स्थिति बंद में अंतर है। उत्कृष्ट स्थिति बंद हो, उत्कृष्ट अनुभाग बंद हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। और अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग बंद जो होता है वो नीचे के गुण स्थानों में जब होता है उस समय अशुभ की तरफ जब बढ़ता है। हमारे लिए मनुष्य गति आदि ये जो हैं शुभ प्रकृतियां हैं। मनुष्य गति शुभ प्रकृति है, मनुष्य आयु शुभ प्रकृति है। इनका जो बंद होता है अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषं से। अल्प आरंभ और परिग्रह जब करता है उसका विशुद्ध भाव रहता है। पानी ज़्यादा मत ढोलो, ज़्यादा पानी नहीं ढोलना, यानी उसके मन में विशुद्धि भाव आ रहा है। लाइट ज़्यादा मत जलाओ, आरंभ कम, जितने में काम चल रहा है उतने में चलाओ। ऐसा जो भाव आ रहा है ये विशुद्ध भाव आ रहा है। इसका अर्थ है कि मनुष्य गति के पूर्ण बंध में यह एक कारण बन रहा है। त्रियंच गति पाप प्रकृति है, त्रियंच आयु पुण्य प्रकृति है। त्रियंच आयु जब भी बनती है तब वो नियम से कोई ना कोई संक्लेश, या तो स्वयं संक्लेशित हो रहा है या दूसरे को संक्लेश दे रहा है। तो उस समय उनके अपन परिणामों के माध्यम से पकड़ तो नहीं सकते, कर्म सूक्ष्म है, लेकिन सामान्य रूप से हम पकड़ सकते हैं। जिस समय व्यक्ति ने कहा
इतना आरंभ नहीं करो, इतने से काम चल रहा है तो इतना क्यों पानी ढूंढ रहे हो, उस समय उसको मनुष्य गति का बंद हो रहा है। व्यर्थ में लाइट क्यों जला रहे हो, इसलिए नहीं कि बिल ज्यादा आ रहा है, जब उपयोग ही नहीं है तो क्यों जला रहे हो, उस समय उसको मनुष्य गति का बंद हो रहा है। व्यर्थ में हम अनर्थ दंड क्यों करें बैठे ठाले, आरंभ क्यों करें, तो आरंभ और परिग्रह में जो संतोषता आती है हम उसको पकड़ सकते हैं। इस समय मुझे मनुष्य आयु का बंध हो रहा है, क्योंकि हम आरंभ और परिग्रह के प्रति उदासीन हो रहे हैं। देवगति के प्रति जो भाव आए उनके, जब हमारे नियम लेने का भाव हो रहा है, भाव कर रहा है कि ये नियम ले लो, किसी गुणवान के प्रति हमारा प्रमोद भाव आया है, जिस समय हम गुणवान को देख करके हर्ष भाव को प्राप्त हो रहे, नियम से समझना देवगति का बंध हो रहा है। जिस समय हम गुणवान को नमस्कार कर रहे हैं, नमोस्तु कर रहे हैं, देवगति का बंध हो रहा है। जिस समय हम एक दूसरे को जय जिनेन्द्र कर रहे, वंदना कर रहे हैं, जैसे आप लोग करते ना, तो जिस समय आप जय जिनेन्द्र वंदना कर रहे हैं उस समय आपको देवगति का बंध हो रहा है, देवगति का आश्रय हो रहा है। कोई भी होगा, मान लो नरक जाने वाला भी जीव ही है, उसकी जो नरक गति का बंध हो कोई नियम नहीं है। बाद में सम्यक दृष्टि होने के बाद नरक गति की विच्छुत्ति तो पहले गुण स्थान में हो गई, अब चौथे, और गति निरंतर बंधी प्रकृति है, कोई ना कोई गति नियम से बंधेगी। नरक जाने वाला नार की भी चौथे गुण स्थान में पहुंच गया तो उस समय वो देवगति का बंध कर रहा है, क्योंकि चौथे गुण स्थान में मनुष्य को मात्र देवगति का ही बंध होता है। तो नरक जाएगा लेकिन बंध कौन सा कर रहा है, देवगति का बंध कर रहा है, क्योंकि वो नमस्कार आदि कर रहा है। तो जिस समय हम नमस्कार करते, विनय करते, शास्त्र अपन ने उठाया, मंगलाचरण कर रहे हैं, देवगति का बंध हो रहा है। हम आहार दे रहे हैं, देवगति का बंध हो रहा है। हम स्वाध्याय कर रहे हैं, देवगति का बंध हो रहा है। हम पूजा कर रहे हैं, देवगति का बंध हो रहा है। जब जब हम किसी गुणवान के प्रति अनुरागित हो रहे हैं या स्वयं अपने आप में चारित्र अंगीकार करने का भाव कर रहे हैं, तब तब हमें समझना चाहिए हमारी शुभ प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ रहा है। ऐसा हम अपने अनुभव में स्थूल रूप से ला सकते हैं, समझ सकते हैं। जिज्ञासा करें। बाल ब्रह्मचारिणी मंजू दीदी जी तैयार रहेंगे। संजय जी छतरपुर। परम पूज्य निर्यापक अनर्घ जी। मुनिराज के चरणों में बारंबार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, अभी हम 10 लक्षण पर्व में बीनागंज गए थे, वहाँ पर आपकी प्रेरणा से शुभोदय क्षेत्र बन रहा है और वहाँ गए, बहुत अच्छा लगा, बहुत विशुद्धि बढ़ी। लेकिन वहाँ एक चीज़ और देखी, नंदावर्त क्षेत्र के बारे में आपके श्री मुख से सुनना चाहते हैं। नंदावर्त एक वास्तु से वह आकृति है जो संसार की उस ताकत को ग्रहण करती है जो ताकत का कोई विनाश नहीं कर सकता। नंदावर्त का सबसे पहला उल्लेख मिलता है शास्त्रों में, शम्मेश शिखर और शिखर जी के तलहटी में कई योजन नीचे जाकर के वो स्वर्णमयी रत्नमयी विराजमान है। जब अकाल पड़े, जब कुवृष्टियाँ होंगी यहाँ पर, ये पृथ्वी पहाड़ सब जमीन में धंस जाएंगे, तब वो दोनों जगह के नंदावर्त कमल के ऊपर चमकेंगे। आकाश से देवता विद्याधर लोग देखेंगे कितनी प्रलय विभीषिका में ये पानी में कौन तैर रहा है, तब वो कहेंगे अरे ये तो नंदावर्त है, ये तो शाश्वत भूमि का प्रतीक है। तो उसी समय देवता आकाश मार्ग में स्थित होकर उस नंदावर्त की पूजा करेंगे और जैसे नंदावर्त की पूजा करेंगे वो अकाल का जो कुवृष्टियां हैं वे समाप्त हो जाएंगी और सुवृष्टि चालू हो जाएगी। तो नंदावर्त की वह शक्ति है जिसे प्रलय काल भी नष्ट नहीं कर पाता। इसलिए हमने जितने भी नवीन क्षेत्र बनते हैं उन नवीन तीर्थ क्षेत्रों पर नंदावर्त की स्थापना करते हैं। उसके 2 कारण थे। पहला कारण तो कि वो जमीन अभी तक एनर्जी लेस थी, सामान्य जमीन पड़ी हुई थी, कोई काम की नहीं थी, उसमें सब प्रकार के अच्छे बुरे काम हुए। अब उसके लिए कैसे धार्मिक बनाया जाए, तो एक नंदावर्त की स्थापना करने का शुरुआत की। नंदावर्त की स्थापना से सबसे बड़ी चीज़ कि यह क्षेत्र अमर रहे, कितनी भी परिस्थितियां आ जाएं लेकिन क्षेत्र सुरक्षित रहे,
इस कारण से। और मैंने इसका प्रैक्टिकल कराया। मैंने कहा था बागड़ के अंदर जब नंद्यावर्त की स्थापना, सब जगह ही कहता हूँ, जब क्षेत्र बनने के पहले नंद्यावर्त की स्थापना और सब लोग आकर के वहां मात्र 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े, देखें इसके चमत्कार क्या होते। बहुत अच्छे चमत्कार हुए। और नंद्यावर्त की जो आकृति है वास्तु से, वो ऐसा चक्रव्यूह रचना है जहां कोई दुश्मन प्रवेश कर नहीं सकता, और कर जाए तो वो तुम्हारा कुछ विनाश कर नहीं सकता। इसलिए सब तरफ से उस नंद्यावर्त की स्थापना की जाती। नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा करें भाई सी अनर्ग जी मुंगावली। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती मधु जी खजुरिया। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि जैसा कि हम हिस्ट्री बुक में पढ़ते हैं तो भगवान महावीर स्वामी को उसमें विवाहित बताया गया है और उनकी पत्नी का नाम भी बताया गया है, परंतु जैन दर्शन के अनुसार अपने अपने मत हैं। हर मत अपने दृष्टिकोण से देखता है। जैन दर्शन में श्री राम को अलग रूप में प्रस्तुत किया गया, वैष्णव दर्शन में अलग है। और भी सारे लोग जैसे है, हनुमान जी का अलग है, वहाँ अलग है। तो ये अपने अपने विचारों के दृष्टिकोण, जिसने जो विचार ले लिया, जो उनको परंपरा से मिला। अब महावीर स्वामी को दिगंबर जैन धर्म बाल ब्रह्मचारी मानता है, श्वेतांबर इतिहास मानता है कि उनको विवाह हुआ, कन्या भी हुई, इसके बाद दीक्षा हुई। तो ये अपने अपने दृष्टिकोण हैं और इसलिए तो भेद है। विचारों में भिन्नता होने से दिगंबर श्वेतांबर का भेद है। यदि दोनों एक होते तो दो क्यों कहलाते दिगंबर श्वेतांबर? इसलिए कहता है कि उनकी मान्यता अलग है और दिगंबरों की मान्यता अलग है। वैचारिक मतभेद होने से ही संप्रदाय मतभेद है, ये उनका दृष्टिकोण है। लेकिन सत्य यह है कि दिगंबर जैन धर्म के अनुसार महावीर स्वामी बाल ब्रह्मचारी हैं। आप कौन हैं? दिगंबर। दिगंबर हैं तो बाल ब्रह्मचारी है, और श्वेतांबर हो तो नमोस्तु महाराज। और महावीर स्वामी तो जो थे वो थे, तुम्हें जो मानना है सो मानते। जिज्ञासा करें श्रीमती मधु जी खजुरिया। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान महेंद्र जी पंचम नगर। आज पूज्य गुरुदेव के पावन पड़गाहन आहार नवदा भक्ति के साथ देने का जो सौभाग्य हासिल हुआ है, हमारे सम्माननीय श्री नरेंद्र, राजेंद्र, राजेश, संजीव, प्रदीप, अमित सिंघई परिवार, धोर्रा वालों परिवार को ये सौभाग्य हासिल हुआ। इस अवसर पर उन्होंने सर्वोदय कलश की घोषणा आज यहाँ कर रहे हैं, नगद राशि लेकर के आए हैं, और आज की आरती का भी सौभाग्य उन्होंने हासिल किया है। और एक देवगढ़ के सदस्य की पहली किस्त भी यहाँ लेके आ रहे हैं। आ जाएं सह परिवार, और प्रबंधक जी ये राशि ले लें। कृपया जिज्ञासा करें। सतपथ भटक गया है मानव, भूल गया उद्देश्य को, श्री सुधा सागर जी के उपदेशों की आज जरूरत देश को। महाराज श्री के चरणों में खजूरिया परिवार, ओसवाल परिवार का त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जो अभिनंदनोदय तीर्थ अतिशय क्षेत्र जी में अनंतकालीन पाठ चल रहा है, उसमें भक्तांबर में जो माडना बनता है उसका क्या महत्व है और उसके पुण्यार्जक को उसका क्या फल मिलता है? मारना जो है एक विधान का वो संकल्पित स्थान है जहाँ पर विधान की सारी एनर्जी को संग्रहित किया जाता है। क्योंकि कोई भी एनर्जी को हम संग्रहित करने के लिए स्टोर कहाँ करें, किस रूप में हम उसको आह्वान करें, कोई स्थान तो हमें देना पड़ेगा। तो यंत्र के रूप में उसके लिए स्थापित करके और हम उस विधान की जो सारी शक्तियाँ वहाँ केंद्रित करते हैं, और जब हम अर्घ्य चढ़ाने जाते हैं तो उन शक्तियों को हमें प्राप्त होता है। क्योंकि डायरेक्ट यदि हमारी शक्ति आ जाएगी, जैसे करंट है, करंट यदि डायरेक्ट आ जाएगा तो उतना हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो मारने पे आकर के और मारने पे जो बीजाक्षर आदि बनते हैं, वो एक बहुत बड़ी संकल्प शक्ति, वहाँ की केंद्रित शक्ति एक बहुत बड़ा शगुन है। इसलिए मारना जो बना के देते हैं, हमारे शास्त्रों में कई इस प्रकार के मारने बनाने के संबंध में कई चर्चाएं आती हैं। बहुत शुभ होता है। जितने विधान अब वहाँ होंगे, उस विधान में जो एनर्जी लेकर के
लाभान्वित होगा उसका श्रेय मारने देने वाले को जाता है। जिज्ञासा करें श्री महेंद्र जी पंचम नगर और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती अनीता जी कानपुर। मेरे परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में महेंद्र कुमार जैन पंचम नगर परिवार का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, अभी कुछ दिन पहले जिज्ञासा में आपने बताया था कि विधान करने में मारना और आदि जो भी उसकी वो चीज़ें हैं वो लगा के करो तभी उसका फल प्राप्त होता है। हम लोग रोज विधान करते हैं, छोटा विधान तीर्थंकरों के विधान की किताबें हैं, तो हम जैसे पूजा की, पहली पूजा की, 24वीं पूजा की और सीधा विधान कर लिया और समापन कर दिया, तो इससे कुछ फायदा? तो मैंने फेल नहीं किया था, नंबर कम किए थे। ना करने की अपेक्षा को शांति विधान करो थे, नंबर कम होंगे, क्योंकि किसी भी चीज के आइटम होते, आपने परीक्षा में देखा होगा कि नंबर अकेले आंसर पे ही नहीं होते, नंबर लिखावट पर भी होते हैं, नंबर विधि पर भी होते हैं, कितना अंश में अलग किया, आंसर के नंबर अलग हैं। पूरी विधि गलत की और आंसर यदि सही लिख दिया तो नंबर तो मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे। जितने आइटम अपन कम करते जाएंगे नंबर कम होते जाएंगे। विधान करना बुरा नहीं है, दोष बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन नंबर पूरे नहीं मिलेंगे ये भी पक्का है। नहीं तो कोई फिर मारने के नंबर अलग नहीं रखेंगे तो फिर कोई मारना मारेगा ही नहीं। बोले नंबर तो उतने ही मिलना, चाहे मारना मारो चाहे, तो वो मारने वाले जो नंबर हैं वो नंबर माइनस होंगे। जितने आइटम कम करोगे उतने नंबर कम करते जाएंगे और जितना नंबर पढ़ने का करने का मिलता है उतने नंबर मिल जाएंगे। 33 नंबर और क्या। नमस्ते। जिज्ञासा करें श्रीमती अनीता जी कानपुर और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अनुपम जी बमनौरा। पूज गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपने वहाँ तक कि 13वीं के बर्तन नहीं रखना चाहिए, लेकिन जो घर परिवार के लोग पूजा के बर्तन या माला देते हैं तो लेनी चाहिए कि नहीं? हेलो, तो 13वीं में हाँ 13वीं के अंदर जो है पूजा के माला के बर्तन देने में कोई बाधा नहीं। वो रखना चाहिए कि नहीं? वो रख सकते, पूजा के बर्तन दे जो धार्मिक। देखो मैंने उसको कहा था, आप संसारी लोग हैं, गृहस्थ हैं, आप किसी की मरे की वस्तु सांसारिक उपयोग, भोजन करने वाली चीज़ ना लें, पहनने वाली चीज़ ना लें, घर में और उपयोग आने वाली चीज़ ना लें, बर्तन, टंकी, ग्लास आदि ये चीज़ें ना लें जो आपके उपयोग में आ रही हैं। यदि वो पूजा की किताब देता है, पूजन के बर्तन देता है जो धर्म कार्य में काम आते हैं, उनको लेने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि जितनी नकारात्मक ऊर्जा उसमें है उससे ज़्यादा उसको देने में क्या भाव है, पूजा की किताब दी है तो वो तो ले सकते। पूजा की किताब, पूजन के बर्तन, कोई बाधा नहीं, देना भी चाहिए और लेना भी चाहिए, लेकिन और सांसारिक चीज़ें नहीं लेना जो निजी काम में आती हैं। श्रीमान अनुपम जी बमनौरा और इसके बाद तैयार रहें परम आदरणीय बाल ब्रह्मचारिणी रेखा दीदी जी। महाराज श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी मैं बमनौरा से आया हूँ। बमनौरा में प्राचीन मूर्ति है सुपार्श्वनाथ भगवान की, उस पर उनका चिन्ह उल्टा बना हुआ है सरातिया, तो इससे मतलब समाज में विघटन भी हो रहा है, तो इसका सारा कारण वही नहीं है कि उल्टे से हो रहा है, लेकिन फिर भी ठीक कराना चाहिए। कई बार क्या है, उल्टे शिल्पियों के द्वारा भी उल्टे बन जाते हैं। कई बार हमारे चौके में जब तुम पूजा की थाली में वो बनाते सरते तो कई बार उल्टा मार देते हैं, तो मैंने कहा ये जैनी होकर के उल्टा मार रहा है तो शिल्पी से गलती होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो वो हो जाता है और प्रतिष्ठाचार्य ध्यान नहीं देते। कई बार जो भट्टारक लोग थे ये तांत्रिक हुआ करते थे, तो तांत्रिक लोग क्या करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ की स्थापना करो जिसे हर व्यक्ति टोके, ये क्यों है, ये क्यों है, तो ये तंत्र विद्या के अंतर्गत ही आता था। तो ये भट्टारक लोग जो तांत्रिक होते थे ये कहते थे कोई किसी का बुरा होता है, कुछ होता है, नजर लगे, ठीक है उल्टा साथ लिया करके भगवान बैठा दो। अब उसको देखकर हर व्यक्ति कहेगा, तो ये तंत्र विद्या के अंतर्गत भी आता था।
तो कुछ चलाकर बनते थे और कुछ भूल से बनते थे, ठीक करा लेना चाहिए। बाल ब्रह्मचारिणी नमोस्तु देखा महाराज दी जी, दीजिए और इसके बाद तैयार रहेंगे अभी जैन पिपरई। मुनि श्री के चरणों में कोटि से नमन। मुनि श्री प्रश्न है कि जब मिथ्या दृष्टि है, अनादि मिथ्या दृष्टि सम्यक ग्रहण करता है पर वह बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाता और छूट जाता है, पुनः मिथ्यात्व में आ जाता है, तो क्या उसको सम्यक्त के संस्कार रहेंगे थोड़े बहुत? होते हैं। जब कोई संयोगसम सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में आता है तो इस संस्कार बने रहते, तभी तो पुनः अंतर्मुख के बाद पुनः सम्यक दृष्टि बन जाता है। इतना संस्कार उसका बना रहता है, पल्ल के असंख्यात वर्ष तक क्षयोपम सम्यक दर्शन का संस्कार बना रहता है। परिणाम स्वरूप उसका क्या होता है कि पल्ल के बीच में यदि उसको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो उसे 3 करण करने की जरूरत नहीं, 5 लब्धियां करने की जरूरत नहीं। 3 करण जो बहुत बड़ा कार्य होता है, तो वो मिथ्या दृष्टि पल्ल के असंख्यात वर्ष तक क्षयोपम सम्यक दृष्टि के बनने के लिए जो 3 टुकड़े किए थे उसने, वो कार्य उसको करना नहीं पड़ता और क्षयोपम सम्यक दृष्टि हो जाता है। क्षयोपम सम्यक दृष्टि के लिए कई आचार्यों ने 2 करण की व्यवस्था बनाई है, लेकिन वो पूज्यवर वीरसेन स्वामी कहते भजनी है, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, तो उसका संस्कार तो उसका बना रह सकता है, लेकिन व्यक्त रूप से संस्कार नहीं होता। ये नहीं हो सकता कि कोई क्षय सम्यक दृष्टि है और मिथ्याद गुण स्थान में गया की अनुभाग शक्ति कम बनती हो, स्थिति कम बंद होता हो, ऐसा नहीं हो सकता। परिणामों की अपेक्षा तो दोनों मिथ्या दृष्टि में कोई अंतर नहीं। एक अनादि मिथ्या दृष्टि, एक अभव्य मिथ्या दृष्टि और एक सादी मिथ्या दृष्टि है। तीनों के परिणामों में कोई अंतर नहीं। तीनों उत्कृष्ट आयु का बंध, उत्कृष्ट मिथ्यात्व का बंद कर सकते हैं, उत्कृष्ट अनुभाग बंद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति सादी मिथ्या दृष्टि को बंद नहीं होती हो, होती है। तो व्यक्त परिणामों की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक सुविधा जो है कि उनको पंचलब्धि 3 करण नहीं करना पड़ेंगे पुनः सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए। क्षयोपम जी कसायों की मंदिरता, फिर कसायों में कोई फर्क नहीं पड़ता। सादी मिथ्या दृष्टि 40 कोड़ा कोड़ी की अनंतानुबंधी बांध रहा है, सादी मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व में जाकर 70 कोड़ा कोड़ी की बांध रहा है, उत्कृष्ट बंद कर रहा है, उत्कृष्ट अनुभाग बंद मिथ्यात्व का बंद कर सकता है, कोई बाधा नहीं। नमस्ते। जिज्ञासा करें अभी जैन पिपरई और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती आशा जी सागर। महाराज श्री समय पिपरई दिगंबर जैन समाज की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, जैसे हम तत्वार सूत्र पढ़ते हैं उसमें कुछ कुछ गलतियां हो जाती हैं, क्या उसका पाप लगता है? चला कर नहीं करना, गलती हो जाती तो कोई बात नहीं। जब कोई अच्छे विद्वान लोग त्यागी वृत्ति आए उस समय उसका उच्चारण शुद्ध कर लेना चाहिए। श्रीमती नमोस्तु आशा जी सागर और उसके बाद तैयार रहें श्रीमती कांति जैन ईश्वरवारा। नमस्ते मरासी, नमस्ते मरासी, नमस्ते राजी, पूरी पढ़ाई करते हैं, कोटि कोटि बार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। राजी भाई शंका के हमारे बच्चे हैं छोट वाला, वो नियम लेता छोड़ देता है, छोटा बेटा नियम ले लेता है, वो बस वो छोड़ 2-3 दिन पालता और छोड़ देता है। तो हम क्या करें इसलिए, मतलब कैसे संबोधन? उसको समझाया करो, छोटा है तो उसको बार बार समझाओगे तो 2-3 बार छोड़ेगा, फिर नहीं छोड़ेगा। आप भी तो समझाना चाहिए, याद रखना चाहिए। जैसा छोटा बेटा छोटे में कहाँ जाता है, रेलिंग की तरफ गिरने जाता है, तो आप बार बार सुनो बार बार पकड़ते हो कि नहीं उसको, फिर पकड़ते हो, फिर जाता है, फिर पकड़ते हो, फिर एक बार कह देना आप कितने बार पकड़ो, मर जा। बोलो कितने बार पकड़ोगे? तो झुंझुना तो पड़ो एक बार, 100 बार जाएगा, 100 बार नहीं 500 बार जाए तो भी तुम। इसी प्रकार छोटे लोग कितनी गलती करें, 100 बार समझाओ, जब तक वो गलती करता जाए तब तक समझाते जाओ, यही आदत है। अब थोड़ा बड़ा हो गया होगा, छोटे से गलती कर दी,
छोटे में तुमने क्या किया, छोटी बहुत नियम तो बच्चा ही तो है, पर उसका दुष्परिणाम है कि अब वो बच्चा नहीं है, अब वो ठीक है। छोटे बच्चों के संबंध में आप हमें बच्चे का टूट गया तो टूट गया, रात्रि भोजन त्याग खा लिया, बच्चे ही तो है, और पहले ही दिन थप्पड़ जड़ देते तो फिर आगे के लिए मामला गड़बड़ नहीं होता। श्रीमती कांति जैन ईश्वरवारा, इसके बाद श्रीमती प्रीति अमित सेठ मालथोन। गुरुवर के चरणों में त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है महाराज श्री, आजकल हर व्यक्ति हर क्रिया मुहूर्त देखकर करता है, क्या यह उचित है या ऐसे कहना मिथ्यात्व है? हर क्रिया नहीं तो कुछ क्रियाएं तो मुहूर्त देख के करना ही चाहिए। अब वो कोई कहे कि रोटी भी मुहूर्त देख के खावे, महाराज जी धार्मिक, हालांकि उसका भी मुहूर्त लिखा है, शास्त्र में तो लिखा सब है, उसमें ये लिखा मुहूर्त देखने का, कौन सा स्नाक का स्वर चल रहा हो तब भोजन करना चाहिए। 3 स्वर होते हैं, चंद्र, सूर्य और सुषुम्ना। कौन से सुर में करना चाहिए? जिस समय सूर्य सुर चल रहा हो उस समय भोजन करोगे तो भोजन अच्छी तरह डाइजेस्ट होगा बहुत। लेकिन जिस समय पित्त बड़ा हो उस समय यदि कोई भोजन करे तो चंद्र सुर में करना चाहिए। इससे तो ये सब चीज़ें लिखी हैं, लेकिन अब इतना तुम नहीं कर पाओगे, तो कुछ बड़े बड़े कार्यों के लिखा सब है, हर चीज के संबंध में लिखा है कौन किस समय करना चाहिए। श्रीमती प्रीति अमित सेठ। अरे तुम्हारे घर में कपड़ा पहनने का चलता है, कपड़ा पहनो 3 बार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार है। अरे मुहूर्त ही तो है, और क्या। जूते चप्पल पहनने का है, लोहे की वस्तु खरीदने का है, वही फलाना देना है, दिन लोहा नहीं है, तो यही तो सब मुहूर्त कहलाते हैं। ऐसा। श्रीमती राखी जैन करमुहारा। इसके बाद तैयार रहेंगी सुमन आकांक्षा मालथोन, है क्या? नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि आँख का देखा सच माने या कान का सुना? अगर आँख का देखा सच है तो भगवान है, किसने देखा? अगर कान का सुना सच माने तो किसने सुना? कृपा मार्गदर्शन करें। न आँख का देखा सही है, न कान का देखा सही है, भगवान ने जो देखा है वही सही है। आज की अंतिम जिज्ञासा श्री राखी नितिन जैन। आज ही सुबह दोपहर में श्री गोमर सार के अंदर यही श्री बात सुमन आकांक्षा। तुमने क्या देखा, तुमने क्या सुना, यह सत्य की कोटि में नहीं आ सकता। जिनेन्द्र देव ने जो देखा है वही सत्य है, ऐसा मानने वाला सम्यक दृष्टि होता है। आज दोपहर में प्रसंग आया था। अंतिम जिज्ञासा। नमोस्तु महाराज जी, कोटि कोटि नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। भगवान सुपार्श्वनाथ की प्रतिमा पर कहीं कहीं फट देखने में आता है, तो क्या इन तीर्थंकर पर भी उपसर्ग हुआ था? नहीं, उसका जो मुनि अवस्था में उपसर्ग हुआ था, ये मुनि अवस्था का ही प्रतीक है। लेकिन प्रतिष्ठा पाठों में ऐसा उल्लेख आया है कि अरहंत भगवान की मूर्तियों पर उन आकृतियों को अवतरण करने में कोई बाधा नहीं जिनको देख करके वैराग गाता हो, जिनको देख करके धर्म की श्रद्धा बढ़ती हो, आस्था बढ़ती हो, और उन जैसे तप करने के भाव आते हो। तो ऐसी आकृतियों को, जैसे बाहुबली पर बेलों का, अब वो मुनि अवस्था में बेलें थी, अरहंत अवस्था में तो बेल होती नहीं, लेकिन उन बेलों को देख करके भाव आता है, ओहो ऐसी तपस्या करने वाले हैं। तो उनके प्रति, बेलों को देख करके उनके प्रति हमारी भक्ति उमड़ती है कि ऐसे भी हिले नहीं, 1 साल तक बेलें चढ़ गई। तो उनको देखकर हमारा सम्यक दर्शन वृद्धि को प्राप्त होता है, श्रद्धा प्राप्त होती है, उनके गुणों के प्रति हमारा प्रमोद भाव जागता है और स्वयं भी प्राप्त करें। इसी प्रकार पारसनाथ भगवान के फन को देखते ही जागता है, वो ऐसी करुणा की, ऐसे महान तपस्वी थे जहाँ देवता भी आ गए
और ऐसे महान पारसनाथ थे जिनको बचाने आ गए। तो ऐसे वैराग्यप्रद जो चिन्ह हैं, इनको मूर्तियों के ऊपर अंकित करने का प्रतिष्ठा पाठ में उल्लेख किया गया है। और पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने भी कौन से पारसनाथ भगवान की स्तुति की? भरत फणा मंडल मंड पैनिम स्फुरत तड़िक पिंग उचोप शरणाम जुगूह नागो धरणो धराधरम विराग संध्यातनम। तो इस प्रकार की जो स्थितियां बनती हैं, तो फन वाली स्थिति में कई लोग फन वाली मूर्ति को नमस्कार नहीं करते, वो कहते नहीं होना चाहिए, उनको मूर्ख है वो। अरे भाई नहीं है, मुनि अवस्था में तो है, पक्का है, और जिस समय उपसर्ग सहन कर रहे हैं उस समय तो वो महामुनि है। मुनि मुद्रा में और अरहंत मुद्रा में कोई भी अंतर नहीं, दोनों जिन मुद्राएं कही हैं। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने अष्टपाहुड़ में मुनि मुद्रा को भी जिन मुद्रा नाम से संबोधन किया है। इसलिए फन वाली मूर्तियों का प्रचलन है, लेकिन फन वाली नहीं बनी है तो वो भी दोष नहीं है, और फन वाली बनी है तो भी आगम से कोई दोष नहीं है। कौन सौभाग्यशाली है जो आज जीव को मोक्ष कब होता है? जीव को मोक्ष कब होता है? जीव को मोक्ष कब होता है? आठों कर्म जब नष्ट हो जाते तब मोक्ष हो जाए। कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः, संपूर्ण कर्मों का 9 कर्मों के अभाव होने का नाम मोक्ष है। आज के गुरुदेव के पावन आहार देने का सौभाग्य, ऐसे सौभाग्यशाली परिवार आज आरती करेंगे। यहाँ पे श्री नरेंद्र, राजेंद्र, राजेश, संजीव, प्रदीप, अमित सिंह धोर्रा परिवार ललितपुर। और कौन सौभाग्यशाली है जो आज गुरुदेव की पावन आरती करने का सौभाग्य हासिल करेगा? कहां से शुरू करें? 5100 रुपया 1, 5100 रुपया 2, 5100 रुपया 2, 2.5। और किसी के मन भाव? आरती करेंगे गदिया जी। 11,111, 11,111, 11,111 1, 11,111 2 और 11,111 2.5, पौने 3 और 3। आ जाएं हमारे सम्माननीय रमेश जी गदिया, सूरज गांधी धाम। आरती शुरू कर दें। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दी
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808।